इस बात का विरोध इस मिथिला ज्ञान नगरी में हो नहीं रहा, यह हमें आश्चर्य लग रहा। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इस बात का विरोध इस मिथिला ज्ञान नगरी में नहीं हो रहा। तब एक उत्तर मिला कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाता तो उसके कृतित्व पर प्राय लोग ध्यान नहीं देते। थोड़ा बहुत गलत करत है तो लोगों का बस तब मैं कहने के लिए विवश हूं, तब मैं कहने के लिए विवश हूं कि जुबा मिस्री कितना मीठा मीठा बोल रहे थे। जुबा मिस्री नयन तिरछे बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़कर फिरते पर अंदर से अंधेरे हैं, बहुत ही बचकर चल इनसे। ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं। लंका की सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। आह बल तने बल सुमन सुनित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों को। सबसे पहले आपके काव्य का उत्तर आवश्यक है, और जो तर्क है वो अपनी जगह। श्रीमान जी, अंधेरों पे भारी उजाले रहेंगे, अंधेरों पे भारी उजाले रहेंगे तो हाथों में सबके निवाले रहेंगे। आंसू बहाने से कुछ भी न होगा, अगर दिल हैं काले तो काले रहेंगे। उन्हें सुधारना संभव नहीं है, क्योंकि जाता कभी स्वभाव न खलका। दुष्ट का स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। आपने बड़ा अच्छा तर्क रखा, बोले ये सर्व पूज्य विश्व पूज्य, बोले इनका पूजन होना चाहिए या खंडन। एक सूत्र है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब समस्या आती है तो विश्व पूज्य को ही टूटना पड़ता है। विचार करो, जिस समय हयग्रीव रूपी समस्या उपस्थित हुई, ब्रह्मा जी का संविधान चुरा ले गया, वेद चुरा ले गया, तो हयग्रीव को मारने के लिए भगवान विष्णु को अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। क्या उनसे बड़े हैं ये? विचार करो। चाहे एक सूत्र आप चाहे जब पर रख लें, जब जब समस्या आती है, बलिदान हमेशा धर्मात्मा देते हैं, कभी अधर्मियों ने बलिदान नहीं दिया। विश्व इतिहास की कोई भी घटना आप जोड़ देना, बलिदान की जब जब बारी आई तो धर्मात्मा ही आगे आए। तो इसलिए श्रीमान जी, ये टिप्पणी उचित नहीं है कि इनका पूजन होना चाहिए या खंडन होना चाहिए। विषय पूजन और खंडन का नहीं है, विषय धर्म रक्षण का है। अर्थात समष्टि की रक्षा कैसे हो, समष्टि का विकास कैसे हो, यह प्रश्न मुख्य है। नियम समाज की प्रगति के लिए हैं, लेकिन जब प्रगति में बाधक हो जाए तो वो नियम तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए श्रीमान जी, ये प्रश्न उचित नहीं है कि इनका पूजन हो या खंडन हो। खंडन से समस्या सुलझेगी तो खंडन होगा, पूजन से समस्या सुलझेगी तो पूजन होगा। इसलिए श्रीमान जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी, बोले जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, बस यही चूक हो गई आपसे। व्यक्तित्व नहीं, जब पद बड़ा होता है तब लोग ध्यान नहीं देते। व्यक्तित्व विषय अलग है, व्यक्तित्व की चर्चा न करें आप। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व का कृतित्व से बहुत बड़ा संबंध है। हाँ, जब पद बड़ा होता है तो पद के डर से लोग नहीं कहते, वो विषय अलग है। और जिनके विषय में तुम टिप्पणी कर रहे हो, वो पद से चिपका हुआ व्यक्ति नहीं, ध्यान रखना। जिस पद से उसे आप जोड़ रहे हैं, उसका लेस मात्र भी उस व्यक्ति में दोष नहीं है। और ये घटना हम अगले क्रम में आपको समझाएंगे।
कि जिस पद से, जिस व्यक्तित्व से आप जोड़ रहे हैं वो उसके लिए उचित नहीं है। तो आपकी जो ये टिप्पणी है कि इनका खंडन होना चाहिए या पूजन होना चाहिए, तो श्रीमान जी समस्या क्या है? पहले समस्या समझनी होगी। रहा विवाह चाप आधीना, धनुष के टूटे बिना ये विवाह संभव नहीं है। अच्छा, बेटी का विवाह हर पिता के लिए उत्तम है, तो इसलिए श्रीमान जी बेटी का विवाह भी धर्म है, अधर्म नहीं। तो धर्म के पोषण के लिए यदि कोई टूट रहा है, इसमें आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दर्द का पीकर हलाहल, दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी है, विश्व के निर्माण में खुद टूट जाना जिंदगी है। बढ़िया बढ़िया। विवाह को समस्या कहोगे, विवाह को भी समस्या कहा जाएगा। विवाह को समस्या से जोड़ना ये गड़बड़ है। हाँ, समस्या के लिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात कि जब जब समस्या आई है, चलिए मैं इस बात का स्वागत कर दूं। कभी कभी व्यक्ति को समर्थन भी मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी बात का समर्थन करके यात्रा कर रहा हूं कि जब जब समस्या आई है तो पूज्य ने ही बलिदान किया है। खाली मतलब क्या चाहते हो कि राष्ट्रभक्त पैदा तो हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के यहां, हमारे घर में पैदा हो। हमारा पुत्र ईमानदार भले ना हो, लेकिन पड़ोसी ईमानदार बहुत। क्या क्या समाज में देना चाहते हो? अगर राष्ट्र पर समस्या आई थी तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता के समाज का नेतृत्व करता आगे आता और अपने प्राणों की आहुति देता, अपने प्राणों की बाजी लगाता। बात समझ में आती? खाली बलिदान के लिए यही मिले? बलिदान देते महापुरुष, बढ़िया उदाहरण दिया कि जिस समय हैग्रीव के वध के लिए विष्णु को गर्दन कटानी पड़ी कि कट गई। हम केवल अपने क्रम में उत्तर करेंगे। जानते अगर तुम उत्तर न करियो तो उत्तर अब करी को बच्चे हो। इतनी ईमानदारी से कोई कहेगा नहीं। तो उनकी गर्दन कटी नहीं, कटवाई नहीं, उन्होंने गर्दन कट गई। ये संयोग था, हो गया। हाँ, एक बात बहुत जोरदारी से कही थी, फिर आपको गुदगुदाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यही सोचते हैं तुमको गुदगुदा दें, सब गुदगुदा जाएंगे। फिर कि आज तक किसी और ने अत्याचारियों ने समाज के लिए कुछ किया है? काहे? हाँ, एक उदाहरण है मेदनी। धन्यवाद, बस हो गई बात। अपनी मेदा को देकर के मेदनी के निर्माण। अरे आप इधर रहो, देखो नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। देखो हम सब यात्रा सब आपके लिए हो रही। इतनी जुड़ के बात आना ईमानदारी से, बहुत सुंदर। कि इस मेदनी जिसे नाम मिला, तो ये श्रेय किसके खाते में जाता है? वो अधर्मी था या धर्मी था? अरे यहीं से उत्तर कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं। ये है कौन? भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न है। परमात्मा का मैल भी गुणकारी होता है, ध्यान रखें। जैसे भगवान शंकर का तेज गिरा तो सोने की खाने उत्पन्न हो गई। इसलिए इनसे हटके कोई उदाहरण दो आप। वो परमात्मा का अंश है, जिसका आप उत्तर कर रहे हैं वो परमात्मा से अलग नहीं है। भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न है वो।
अब परमात्मा के जो वंश से है तो उसका कृतित्व धर्म ही होगा, केवल दिखावटी धर्मी है वो, वास्तव में वो धर्मात्मा है। इसलिए श्रीमान जी ये उत्तर उचित नहीं है। हाँ, आपने बड़ी अच्छी एक बात रखी थी, क्या विवाह भी समस्या है? हमें लगता है विश्व इतिहास की घटनाओं से आपने सीखा नहीं। जिस समय राजा रेवंतक अपनी पुत्री रेवती के लिए वर ढूंढने के लिए निकले तो उनके लिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई, कोई वर ढूंढे नहीं मिला। तब स्वयं ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। और सुन रहे आप लोग, बहुत ही ज्ञानमय चर्चा हमारे प्रभावित हुए राम मनोहर जी शुक्ला, जो 51 रुपए श्री रावण जी के लिए, 51 रुपए बाणासुर जी के लिए, और हमारे बीच में बैठे ब्लॉक प्रमुख जो वर्तमान में राजेश शुक्ला जी, 101 रुपए रावण जी के लिए और 101 रुपए बाणासुर जी के लिए। उन्हीं के सामने बैठे हमारे वैभव दीक्षित, जो उन्होंने भी 101 रुपए हमारे रावण जी के लिए और 101 रुपए हमारे बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए हैं। बधाई के पात्र कोट कोट का साधुवाद। तो राजा रेवंतक के समक्ष इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ये जिस समय भगवान ब्रह्मा की सभा में उपस्थित हुए वहां संगीत का आयोजन हो रहा था, तो इन्होंने सोचा जब तक ये आयोजन है तब तक हम न पूछें, क्योंकि ये सभा भंग हो जाएगी। जितनी देर ये प्रतीक्षा करते रहे, धरती पर कई युग बीत गए, क्योंकि धरती के समय में और ब्रह्मलोक के समय में बहुत अंतर है। इसको समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ये केवल इशारा ही पर्याप्त है। नहीं, इशारा पर्याप्त है, और जितने लोगों को समझना है वो सब समझ रहे हैं। हाँ। कि यात्रा कहां जा रही, आप यात्रा कराएं। ब्रह्मा जी से जब पूछा, सभा के बाद में जब पूछा गया कि भगवान हमारी पुत्री के लिए तुमने कौन सा वर चुना है, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर किया, जितने वर तुमने अब तक देखे हैं वो कोई नहीं, सब मर चुके हैं, उनके नाती तक मर चुके, कई युग बीत चुके हैं। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या है विवाह, क्योंकि बेटी है बड़ी और वर जितने मिलेंगे सब मिलेंगे छोटे, और ये दोष है, कन्या छोटी होनी चाहिए, वर की आयु अधिक होनी चाहिए। बस केवल एक अंतर है, परमात्मा का अंश जिसमें हो वो भले ही आयु में छोटा हो, वहां दोष नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें निर्देशित करता हूं कि इस समय वर्तमान में परमात्मा का अंश जन्म ले चुका है, उसके साथ विवाह करोगे, छोटी होने के बाद भी दोष नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी, विशेष कन्याओं के लिए पिता के लिए समस्या होती है, क्योंकि विशेष के लिए विशेष चुनना होता है। ठीक वही स्थिति यहां है। आपने बड़ी अच्छी बात रखी, बोले देशभक्त पड़ोसी के यहां उत्पन्न हो। क्या ये विचार उस समय तुम्हें नहीं आया था जिस समय महात्मा दधी से हड्डियां मांगी गई थी? अरे तुम्हारे बाबा भी तो महात्मा थे, तुम्हारे पिता भी तो महात्मा थे, क्या वो नहीं दे सकते थे? केवल दूसरों को उपदेश दिया करते हो। अरे पूर्व घटनाओं से सीख लेते। देखिए, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, कार्य जहां से संभव है, जैसे उपचारक पर विश्वास होता है कि ये हमारे रोग ठीक कर देगा, व्यक्ति वहीं जाता है। दरवाजा वही खटखटाना चाहिए जहां व्यक्ति का विश्वास पूर्ण हो। इसलिए यह प्रश्न उचित नहीं है कि इनसे मांग लिया जाता बलिदान, इनसे मांग लिया जाता ना, ये उचित नहीं। हाँ, बड़ी बढ़िया बात आपने रखी थी और हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक दैत्य का आपने उत्तर किया, लेकिन इसको सही अंश से जोड़ें। जिसने ये बलिदान दिया है उसका भाव क्या था? देखिए, दो दैत्य ऐसे हुए, एक वृत्तासुर और मधुकैटभ। ये दैत्य होते हुए भी इनकी आसुरी वृत्ति नहीं थी, और असुर वृत्ति का नाम है, शरीर का नहीं। यदि इनमें असुर वृत्ति होती तो क्या यह परोपकार की भावना इनमें होती? तो इसलिए जो है एक संकेत मात्र पर्याप्त है मानस में कि विधिवश सुजन कुसंगति पर ही अफाणी माणी सामान्य जुगुण। कभी कभी लोग कुसंगति में पड़ करके भटक भले जाएं, लेकिन समय और संयोग आने पर वो अपना प्रभाव दिखाते जरूर हैं, जैसे मधुकैटभ ने दिखाया।
इसलिए हमारी बात वहीं की वहीं है। बलिदान जब जब दिया है तो धर्मात्माओं ने दिया है, कभी अधर्मी ने बलिदान नहीं दिया। हाँ बढ़िया। बलिदान महात्माओं ने दिया है, अधर्मी ने नहीं। और उदाहरण दोनों आपने स्वयं कर दिए, तो फिर बात खत्म। देखिए वो अधर्मी तो हैं, अंश कहीं के हो। अगर वो अधर्मी न होते तो विष्णु से युद्ध करते करते स्थिति ये हुई, विष्णु पराजित नहीं कर पाए, पराजित नहीं कर पाए। मार्ग स्वयं विष्णु ने उनसे पूछा। अनुचित तो नहीं है ना ना, बहुत सुंदर। तो स्वयं मार्ग उनसे पूछ रहे। बढ़िया। अगर अधर्मी नहीं है तो फिर युद्ध क्यों? ये तो बात विषय बदल जाएगा ना। हाँ ये जरूर आपकी बात ये अच्छी लगी कि ये है कहां से, तो ये संसार है वहीं से। भाई किसी न किसी के तो सब अंश आई है, ठीक है, तो सब वहीं से है। तो ये कह के मार्ग बदला नहीं जा सकता। आपकी बात का एक बात आपने कहा, दूसरी बात आपने कहा क्या पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भी समस्या बनता है, और उदाहरण दिया रेवती का। हाँ हमें घटनाक्रम से जुड़ गया कि वो छोटी भी की गई फिर हल से, ऐसा तो कुछ है। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी पुत्री समस्या बनती है, लेकिन वो समाज के लिए नहीं, पिता के लिए अंतर है। और देखिए ये है अंतर। और जो बलिदान देते हैं वो समाज की समस्या के लिए, व्यक्तिगत समस्या के लिए अगर किसी का बलिदान लिया या दिया जाएगा ये अनुचित है, तो समस्या राजा जनक की हो सकती है। राजा जनक उसका निदान ढूंढे, न कि जो और क्या बता रहे थे, समस्या का निदान तो इन्हें पहले मिल गया था। पहले नारद जिस समय पहुंचे तो नारद ने स्पष्ट कर दिया, योग मायाप सीतेति जाता वै तो वैस्मनि अतस्तम राघवा वयो देई सीताम प्रयत्नता। तो सीधे मार्ग बता दिया जाए ना, कैसे न पकड़ के बार बार घुमा घुमा के पकड़ो का नाक पकड़ में नहीं आ रही। जबरदस्ती की है। अल्प विराम फिर करें। बढ़िया। देखो यहीं से बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, केवल एक शब्द में उत्तर है। जो व्यक्ति अपने मृत्यु का मार्ग स्वयं बतावे, क्या वो अधर्मी है? केवल एक शब्द तोड़ लीजिए। शत्रु को अपनी मौत का राज जो स्वयं बतावे कि हम कैसे मर सकते हैं, क्या वो अधर्मी हो सकता? और केवल एक प्रश्न उछाल रहा हूं, भगवान विष्णु को पराजित वही कर सकता है जो उनके अंश से हो, अन्यथा कोई उनके सामने ठहर नहीं सकता। कहीं से भी आप घटनाक्रम से जोड़ लें, जब उनके बच्चों से युद्ध हुआ तब भी यही स्थिति। तो जब उनका अंश सामने होगा, क्योंकि वो है कौन, उनके मैल से उत्पन्न है, उनके शरीर के अंश से उत्पन्न है। इसलिए श्रीमान जी, अंशी को हराना सरल नहीं है। और हमारी बात वहीं की वहीं है। अपनी मृत्यु का राज बताने वाला धर्मी है कि अधर्मी? अब आपने एक मार्ग क्या निकाला, फिर बोले युद्ध क्यों कर रहे हैं? युद्ध धर्म अधर्म नहीं है, विचार करो। एक कवि ने इसको संबोधित किया है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो जिसके जीवन में युद्ध नहीं है वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं माना जाता। युद्ध व्यक्तित्व की ऊंचाई का मापक है। युद्ध असुर वृत्ति और सुर वृत्ति का द्योतक नहीं है। विचार करें, यदि वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का राज स्वयं बता रहा है तो समझ जाना चाहिए वो धर्मात्मा है। एक और संकेत कर रहा हूं, ऐसे ही एक महात्मा ने अपनी मृत्यु का राज स्वयं बताया था। वो धर्मात्मा था कि अधर्मी था?
ये तो छोड़ दो, वृत्तासुर जिसके लिए वज्र बनाया गया, इंद्र के हाथ से जब वज्र छूट गया तो उसने कहा इसे उठाओ और हमारी गर्दन पर इसका प्रहार करो। क्या ऐसा व्यक्ति अनुचित होता, अधर्मी होता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। वृत्तासुर है कौन? मानस में ही संकेत है। एक राजा था जिसके पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। वही राजा श्राप के कारण वृत्तासुर बना था। तो केवल खोल बदल गया, अंतरात्मा नहीं बदली। इसलिए श्रीमान जी हमारी बात वहीं की वहीं है। जहां धर्मात्मा बलिदान देते हैं, अधर्मी कभी बलिदान नहीं देते। हाँ, एक बड़ी बात अच्छी लगी, आपने कहा समाधान तो दे दिया गया था। ये समाधान था, क्या था? यही तो विचित्रता है। आवश्यकता क्यों पड़ी? नारद ने क्या कहा था? देहि सीताम प्रयत्नता। अब प्रयत्न शब्द जोड़ दिया गया। प्रयत्न में राजा जनक क्या करते? योग माया को मायापति से मिलाना क्या साधारण है? क्या संसार के किसी व्यक्ति में सामर्थ्य है? अब अंतर केवल इतना था क्योंकि नारद ये जानते थे कि राजा जनक साधारण नहीं है। जा सुज्ञान रवि भव निशनासा। तो उन्होंने राजा जनक के विवेक पर छोड़ दिया कि तुम्हें प्रयत्न क्या करना है इन्हें मिलाने के लिए। तो प्रयत्न तुम अपने विवेक पर लो निर्णय। तब राजा जनक ने निर्णय लिया धनुष तोड़वाने का। अनुचित क्या किया? इसलिए श्रीमान जी जो मार्ग सुझाया गया वही उन्होंने अपनाया। और ये आ गए हमारे भैया मिश्रा जी डंपर वाले कल्याणपुर। इन्होंने 51 श्रद्धा सुमन से भगवान श्री रामन जी के और 51 श्रद्धा सुमन हमारे बाणस जी के प्रदर्शन में बधाई के पात्र कोट कोट साधुवाद। देखिए अब तो फिर गड़बड़ हो रहा है। आप कह रहे हो कि नारद ने राजा जनक के विवेक पर छोड़ दिया कि आप अपना प्रयत्न करें, हम बताए सब। तो प्रयत्न में क्या इसके अप्रयत्न और दो चार का प्रयत्न की नो कि ये पहले था। देखिए प्रयत्न शब्द थोड़ा गड़बड़ है। अगर नाम स्पष्ट कर दिया जाए तस तुम राघवा भयो, तो का राघव कोई 10 और भी है जो ढूंढना कठिन था। एक बात चलिए, प्रयत्न अगर इसके पहले कहीं से प्रयास करके वहां तक पहुंचने का कोई और प्रयास किया गया हो और उस प्रयास में असफलता मिली हो तो दूसरे प्रयास में इनका प्रयोग किया गया हो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बढ़िया, सुंदर। एक बात। दूसरी बात, जो धर्म और अधर्म को लेकर चर्चा हो रही है, कह रहे वो अंश, कल बस उनका जो अंश होगा उसी से वो पराजित हो सकते। ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल अच्छी बात। वीरभद्र से पराजित हुए, बढ़िया, अंश नहीं है उनका। बढ़िया, सुंदर। चलिए एक और दे रहा हूं। बढ़िया, एक और। सारे देवता श्री हरिवेश पितामह ब्रह्मा सब के सब गणेश से। गणेश से। बढ़िया, ठीक, अंश नहीं है उनका। बहुत बहुत सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात आई। अब देखो बड़े साधारण शब्दों में उत्तर। प्रयत्न बोले और किए गए होंगे, नाम बता दिया गया। क्या माता पार्वती को नाम नहीं बताया गया था? माता पार्वती को भी तो नाम बताया गया, फिर तपस्या क्यों की? बड़े चतुर हो, तुरते मार्ग निकालते हो। निकालने की आवश्यकता नहीं, मार्ग निकला हुआ। देखिए लक्ष्य को पाने के लिए जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करता तो ये विश्व के धरातल के नियम का उल्लंघन है। और रही बात राजा जनक ने कोई और प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। देखिए जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो बार बार प्रयत्न करते, जो असाधारण होते हैं वो लक्ष्य प्राप्त करके ही प्रयत्न छोड़ते। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी। भगवान विष्णु बोले पराजित हो गए, किससे? वीरभद्र से।
पहली बात तो आप अपने मार्ग से हट गए। वीरभद्र धर्मात्मा है कि अधर्मी है? पहले इसका उत्तर करें आप। वीरभद्र कौन है? भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न है, तो यह धर्मात्मा है कि अधर्मी है? प्रश्न धर्मात्मा और अधर्मी का था, लेकिन हम निश्चित जानते थे कि अधर्मी से कहीं आप उत्तर ला नहीं सकते। क्यों भाई, कहीं से जोड़ते आप। वीरभद्र धर्मात्मा है, अधर्मी नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आपने जोड़ा है, भगवान विष्णु यदि किसी से हारते भी हैं तो ये लीला होती। कैसे? विष्णुरप्य मितौ जास्तम ज्ञात्वा अजेयम बलि सुतम। एक बार हमारे सामने युद्ध से भाग गए भगवान विष्णु, तो क्या हम माने हमसे वो छोटे ना? ये वरदान की मर्यादा है, क्योंकि हमें अजेयता का वरदान दिया भगवान शंकर ने। इसलिए हमारे सामने युद्ध में उन्होंने देवताओं को समझाया कि ये जो बलि सुत है ये वरदानी है, इसे पराजित करना संभव नहीं है, तो इसलिए इसके साथ राजनीति से युद्ध करो, स्थान छोड़ दो। तो भगवान विष्णु युद्ध छोड़ करके भाग गए, तो क्या हम उनको पराजित माने? ना। हमेशा ध्यान रखो, परमात्मा जब भी पराजित होता है तो ये उनकी लीला होती है, उनको पराजित करना संभव नहीं है। इसलिए श्रीमान जी इनके चक्कर में न पड़ो। वीरभद्र ने हराया। क्यों? इसमें जरा सी बात पीछे में हम टोक रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन अच्छा उनको पराजित नहीं माना जाएगा तो क्या विजयी माना? अल्पविराम करें यात्रा। बढ़िया, सुंदर। जो भाग जाए उसे पराजित नहीं तो क्या विजयी कहा जाएगा? बढ़िया, सुंदर। अच्छा, वो भाग गए, हम केवल यही पूछना चाहते वो हैं। कथा आपने बताई, हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारा उसमें कुछ नहीं है। अब तो ये तो है नहीं हमने बताई, जबरदस्ती कुछ लगा लिया, ये आपने बताई। चलो और ठीक, आप बता रहे हो कि चलो हम एक संकेत कर रहे हैं। संकेत, एक नाम उनका पड़ा रणछोड़। इनकी महिमा घटी की बड़ी, यही तो विशेषता है। दूसरे का मान रखने के लिए जो अपना मान घटा देता है वही तो परमात्मा है, बाकी साधारण आत्मा है। दूसरे का मान बढ़ाने के लिए जो अपने को पराजित कर ले, जो अपने को हारा हुआ स्वीकार कर ले, ये किसी साधारण व्यक्ति में नहीं है। अरे बाप बेटे से नहीं हारना चाहता, बेटा बाप से हारना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व अपना मान घटा लिया, दूसरे का मान बढ़ा दिया। तो इसलिए उनके विषय में जो भी आप टिप्पणी करेंगे, अब देखिए फिर यहाँ गड़बड़ हो गया। अब तो फिर मधु और कैटब ये बड़े हो गए उनसे, फिर तो उन्होंने अपना मान घटा लिया। जरा देखे, बहुत बौना हो गया वो जिसकी तुम प्रशस्ति गा रहे हो, कि उसने अपने आप को बौना कर लिया और विश्व को बड़ा कर दिया। बताइए पूज्य कौन है? मधु कैटब। बढ़िया, सुंदर। फिर तो पूज्य वो हो गया भाई, बड़ा वो हो गया जो अपने आप को घटा ले। हमें लगता आप सुन नहीं पाए, जिंदगी में हमें लगता उल्टा सुनते हैं आप। नहीं, बिल्कुल सीधा सुने ना। बिल्कुल क्या कहा सीधा। था हमने? जो अपने को घटा ले वो बड़ा है, कि जो दूसरे को बढ़ा दे वो बड़ा? अपने को घटाने वाला बड़ा होता है। बात कहां है, कहां ले जा रही हो? घटाया किसने? भगवान ने अपने को। जो अपने को घटाता वो बड़ा होता, हमने ये कहा। अच्छा, मधु कैटब ने अपने आप को घटाया नहीं, जो अपने मृत्यु का मार्ग बता रहा है, तो बड़े हो गए। ये घटाना है, ये मिटाना है, घटाना नहीं भाई है। मिटाना या घटा ना। घटाना क्या होता है? जिंदगी में जब कभी ये भी आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसे लड़ाई हुई? कहाँ? चलो खैर, आज हमारा औजार तुमने प्रयोग तो किया, लेकिन यथार्थ के धरातल पर नहीं। चलिए, मिटने को घटाना कहते हैं आप। घटाना किसे कहते हैं ये हम बता रहे हैं, आप समझें। जिस समय देवताओं ने प्रार्थना की कि आपको बलि को नियंत्रित करना होगा, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था? वैरोचनो न बध्यो में यूं प्रहलाद अन्वय संभवा मद भक्तो धर्मनिष्ठश्च यशस्वी लोक विस्तृता। वो मेरा परम भक्त है
धर्मात्मा है, यशस्वी है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता हूं। हम दूसरे मार्ग से उसको घटाएंगे। तो उन्हें घटाने के लिए भगवान ने स्वयं को घटा लिया। जो विराट थे वो बामन बन गए। ये घटाना, मिटाने को घटाना नहीं कहा जाता। शब्दावली पे तो ध्यान दो। ये तो, मधुकैटभ को मिटाया गया, ये शब्द का मिटाया खेल नहीं है। गया। विचार करो। ये तो शब्द का खेल हो गया कि घटाना किसे कहते हैं। घटाना और जोड़ना ये विषय अलग है, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को घटाया। युद्ध में विजय नहीं पा रहे थे बिच्छू। यहां तक एक बार तो सो गए तो ब्रह्मा रोते रहे, सिरहाने बैठ के अब युद्ध कैसे जीता जाएगा। तो ये ना कहो, ये सब कुछ हुआ, घटाया उन्होंने। सही बात यह है कि मधुकैटभ ने अपने आप को घटाया। तो फिर विजयी और प्रशस्ति का दावेदार मधुकैटभ, ना कि बेच। हाँ, एक बात आपने बढ़िया कही। क्या? एक क्षण ठहरें, इसलिए इस विषय को साफ करना होगा। मधुकैटभ ने नहीं घटाया अपने आप को, ध्यान रखना। इस विषय को सही यथार्थ में ले जाइए। भगवान विष्णु ने अमोघ शक्ति से उनका वध किया। वध करने के बाद उन्होंने वरदान मांगा है कि मेरी खाल को समुद्र पर बिछाया जाए। भगवान विष्णु पराजित नहीं हुए उनसे। हाँ, इतना जरूर है, उन्हें हराने में मुश्किलें बहुत हुई। नहीं, एक बात जब बताओ, तक अमोघ शक्ति का अन्वेषण नहीं हुआ, उनका वध कहां होना था। यो ऐसे कहीं के ना नहीं करो। देखो, गड़बड़ न करो, आप ना गड़बड़ करो, बाकी लोग करते। जब मार्ग बताया कि मेरी मृत्यु सिर्फ जंघा पे हो सकती, जंघा पे हो सकती, ये मार्ग स्वयं मधुकैटभ ने बताया। तब जंघा पे रख करके उनको फाड़ा गया और उनकी मेदनी को इस जल पर आच्छादित किया गया, जिससे उसका ना देखा हम मनिबे आको ना। केवल एक और बढ़िया, बहुत सुंदर हमारे प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया डॉक्टर रामविलास जी त्रिवेदी, जो रावण नेता हैं। इन्होंने 51 श्रद्धासुमन श्री रावण जी के लिए और 51 श्रद्धासुमन हमारे बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए हैं। बधाई के बाद कोट कोट का साधुवाद। हम इस मंच की ओर से उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इतनी बात कहते हुए बड़ी गहराई आगे का मार्ग प्रशस्त कर। अच्छा, कुछ कहोगे? हाँ, थोड़ी एक गहराई की बात है। हम इसलिए कहेंगे, अच्छे लोग हैं, सुनने वाले हैं। जिस समय अमृत बांटा गया समुद्र मंथन में, अमृत बांटा गया, ठीक, चलिए। तो देवताओं के पंक्ति में स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ गया, जिसका नाम राहु है, और वेश बदल करके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी। तो शत्रु की पोल खोलना क्या अपराध है? नहीं। फिर दंडित क्यों होते? उन्हें दंड क्यों दिया जाता है? उन्हें दंड कौन देता है? जिसकी पोल खोली। तो स्वाभाविक बात है, दंड कोई भी दे, लेकिन नियम क्या है? कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राता। क्या अपराध किया था उन्होंने? हाँ, क्योंकि उस अपराध पर आपकी दृष्टि नहीं है। कैसे? भगवान विष्णु से कोई छुपा नहीं है। जिससे कुछ भी छुपा नहीं है, उसे ज्ञान देने का प्रयास किया था सूर्य चंद्रमा ने। क्या भगवान विष्णु नहीं जानते थे ये राहु है? कितना भी भेष छुपा ले, क्या उनसे छुप सकता है? अंतर यह है, जो वेश बदल के देवताओं में सम्मिलित हो जाए तो परमात्मा उसे अस्वीकार नहीं करते। जैसे मरुत उत्पन्न हुए दैत्य कुल में, लेकिन अपनाए गए देवताओं में। तो इसलिए श्रीमान जी ये कहना कि उन्होंने मार्ग सुझाया, वो सर्वांतर्यामी, केवल ये लीला है कि उन्हें कोई मार्ग सुझावे। वो दूसरे को मान देते हैं, अपने को घटा लेते हैं। बात वहीं की वहीं है। जरा इसमें जरा हमारी अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है मधु और कैटभ के विषय में। मधु कैटभ के विषय में भगवान ने मधु कैटभ के साथ 5000 वर्ष युद्ध किया, और 5000
वर्ष युद्ध करने के बाद मधु कैटभ स्वयं प्रसन्न हो गया भगवान के ऊपर और कहता है कि आप हमसे वरदान मांग लो, ठीक यही है। आप हमसे वरदान मांग लो। भगवान से कहता है हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा कि अगर आप प्रसन्न है वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारे हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो। ये वरदान दिया मधु कैटभ ने भगवान को और एक शर्त लगाई कि आप के हाथों से मेरी मृत्यु हो लेकिन ऐसी जगह हो जहां जल न हो। तब भगवान ने अपने जंघे का विस्तार किया और विस्तार करके अपने जंघे पर रखकर मधु कैटभ का वध किया। अब घटाना और बढ़ाना ये आप लोग जानो, जो बात है वो हमने ये बताई है। क्षुद्र विराट नाभि और रचो विश्व विधि भली विचार। चलिए वो तो विषय हो गया। और प्रभावित हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख जी चौबेपुर राजेश शुक्ला जी ने 101 रुपए हमारे रावण जी के लिए, 101 रुपए बाणासुर जी के लिए, उसी शंकरा वैभव दीक्षित ने भी पुनः 101 रुपए रावण जी के लिए और 101 रुपए हमारे बाणासुर जी के लिए प्रदत्त किए। बधाई के पात्र कोट कोट साधु। चलिए अगर आप ये कहते हैं कि वो परमात्मा बड़ा दयालु है, वो सब जानता है, क्या उसको नहीं मालूम था कि इन्होंने देवताओं का वेश धारण किया है? जानते थे, उन्होंने बता दिया। कोई अपराध तो किया नहीं, वही बताया जो सत्य था। अब जरा देखिए तो फिर शीश क्यों काटा गया? ये बढ़िया प्रश्न है, ये उत्तर देने में अच्छा लगेगा। तो फिर अगर वो दयालु है, वो परमात्मा भाई परमात्मा जरा समझे, तू परमात्मा है। अरे बड़े उसकी प्रशस्तिकार विरोधी की प्रशस्तिकार। देखिए आपने अच्छी बात रखी है, तो इस अच्छी बात का उत्तर होना चाहिए। उनका सर क्यों काटा गया, राहु का सर क्यों काटा, उसका एक रहस्य है, समझे आप। जिस समय कद्रुपुत्र भगवान के वाहन गरुण अपनी माता का कष्ट निवारण करने के लिए दासी बनने का कारण खोज रहे थे, तो अपने विमाता के बड़े पुत्र अनंत माने भगवान शेष के पास पहुंची और शेष से पूछा कि मेरी माता के दासी बनने का कारण क्या है। तो अनंत ने बताया इसके मूल में हमारी माता है, लेकिन घटना क्या है इस विषय में मैं नहीं जानता। केवल दो लोग जानते, या तो मेरी माता जानती हैं या विमाता जानती। तो माता अदिति से आप मिले और उस समय माता अदिति अपने पुत्रों की उन्नति के लिए तपस्या कर रही थी और उस तपस्या को भंग करने के लिए दैत्यपति ने अग्निमुख नामक दैत्य को राहु के साथ भेजा था। और उनकी तपस्या भंग करने के लिए जब ये पहुंचा और गरुण मिलने के लिए पहुंचे, तो गरुण ने जब दैत्य सेना को देखा तो उनकी रक्षा का संकल्प ले लिया गरुण ने। और जब गरुण सामने खड़े हो गए तो किसी दैत्य का वश नहीं चला। अंत में राहु ने चाल चली, क्योंकि राहु की एक विशेषता थी, राहु दो रूप एक साथ धरता था। एक कहीं तो एक शरीर से वो बना साधु और दूसरे से मृग बना, जिससे समिधा कमंडल लेकर के भाग खड़ा हुआ और बूढ़ा साधु बनकर के गरुण को इसने भटकाया और गरुण से कहा कि हमारी सामग्री लिए जा रहा है, मैं यज्ञ कैसे करूंगा, आप हमारी सहायता करें। गरुण ने कहा मैं स्थान छोड़ दूंगा तो माता पर कष्ट आ जाएगा। अरे बोले तुम वेगशाली हो, हमारी समस्या सुलझा सकते हो। गरुण ने उसको पीठ पर बिठाया और उसको पकड़ने के लिए चले। उसी समय भगवान सूर्य की किरणें निकली। ये प्रभाव है माया का। भगवान सूर्य की किरणें पड़ते ही माया दूर हो जाती है। तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका असली वेश देख लिया गरुड़ ने। जब असली वेश देखा और जैसे ही दौड़ाया तो डर के कारण भाग खड़ा हुआ। तो गरुड़ ने श्राप दे दिया, जिन दो वेशों को धारण करने की तेरी सामर्थ्य है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
भविष्य में तुम्हारे दो भाग कर दिए जाएंगे, लेकिन पुनः मिल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काटी। ये लीला रहस्य है। भाई देखो, ये सब जितने भी ये तो बताने से कोई फायदा थोड़ा, सब जितने हैं हमें बिना सांप के घूम रहे हैं। भाई रावण भी सांप का वशीभूत है। जो भी है इस संसार में सब कोई ना कोई तो कारण है। ये कह के हम अपने आप को बचा ले, यार हमें तो सांप मिला है इसलिए मैं, ये बात थोड़ा ना है। अब जो मैं कर रहा हूं विषय ये है, तुम तो ये कह के बचाना, अरे हम ना मनिबे, हम क्योंकि माने अपने बाप की नहीं। यहाँ ये लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि आगे परशुरामी होएगा, यही लोग लगे। ठीक है, हमारे यो ध्यान रखो। तो बस एक बात बता दे, ये टूटेगा चापत बालाज मिथिला में, टूटेगा नाचेगा महाराज, सांडवा सुनने वाला जाएगा, चंडी ले खपर बिसाचे ना रात में बाहर तत्वन का फाप फूट जाएगा। ये खटके की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। यह विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं। यह बिंदु गिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड, ये फुफकार धधकेगी जब, तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जावेगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूं ख्याल, वरना शक्ति का। प्राय लोगों के साथ यही होता है, भूल जाते हैं। भूलना स्वभाव है। देखो, भारी व्यक्तित्व हाँ। जब सामने होता है, ये करूंगा ना तो तेरे मस्तक पर कौल बनकर मैं हल्का मेरा प्याला पीऊंगा भक्त बनकर, तो सदिश टहल उठेंगे, ये पर्वत शेष कांपेंगे, हिमालय हो धराशायी करूं जब मेरे पुत्र की शक्ति अलौकिक है। पलट भूतल पर करूंगा जन्नत। बड़ी अच्छी बात आई। भूल होना प्रकृति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे भूल ना हो। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। ये आप जैसे व्यक्ति थोड़ी समझ पाएंगे, क्योंकि अकड़ रखते हैं। हम देखिए, हाँ, जब तूफान तेज हो तो कश्ती डूब जाती है, और जब घमंड ज्यादा हो तो हस्ती। तो समझ लेना समय निकट है आपका, इसलिए हमें जानो पहचानो। यह क्रोध की कराल ज्वाल, यह सन्मुख है प्रगट आज, सुबटों के श्रोणित की ये सरिता बहाऊंगा। यह काट के ये कपाट था, आज ही बनाऊं मैं, रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रगट आज करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छानी नहीं बाण में कहाऊंगा। उसे कह रहे थे, मृत्यु निकट है, समय निकट है। अच्छा ये बताओ, जिंदा करो सब का मरेगा आज नहीं, अगर हम जल्दी मर जाएंगे तो कोई बाद में मरेगा, मरेंगे सब। तो एड़िया रगड़ के मरने से अच्छा है युद्ध भूमि में सीने पर वार लेके मर। तो वैसे एक बात बता दे, क्या कह रहे तू जो भूल करता है, जो हम तुमको बतावे इसमें बिल्कुल नया, और नया बतावे जब सब लोग गुदगुदाए तब मानना। करे जो कभी ना गलती उसे भगवान कहते हैं। ऐसे तो वो ही खाली गलती नहीं करता है, सम्मा पर्दा डारा था यो बेटा। करे जो कभी ना गलती उसे भगवान कहते हैं, करे गलती और स्वीकारे इंसान, उसे इंसान कहते हैं। करे गलती और ना माने उसे शैतान, करे गलती और ना माने उसे शैतान। उसे शैतान कहते हैं। करे जो जान कर गलती पे गलती और फिर गलती, तो उस शैतान के दादा को पाकिस्तान कहते हैं। बहुत सुंदर, लेकिन कोई नई बात नहीं रही। हमने ही कहा था सुधार लेना यो संस्कृति है। यो वाला कहते हो, यो जरूरी देखो, कहो ना करो। अब हम कहां पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, करे पर विश्वास करो, बढ़ाओ आगे। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहा हो ना करो, बढ़ाओ आगे।
लगाओ हाथ। अब इन देखो कहीं चैला ही चीर के डाल दे। ये आवश्यक है, चीरना पड़ेगा चैला तुम्हें, क्योंकि इसके बाद उसी की आवश्यकता पड़ेगी। किसके बाद? विवाह के समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी। चैलों से भोजन बनेगा, भंडारा होगा, इसका सहयोग करेंगे, आपका भी नाम होगा कि रावण जैसा बलशाली। अच्छा, हम आपके चीरे की बात करें, तुम चैले सीधे बता रहे हो। हमें चीरने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। आपका चैला अरे बने आप। विश्व इतिहास में कोई नहीं जो हमें चीर सके। तो बात तो हम आप ही की कर रहे हैं। हाँ, जगने में निर्मित वह शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जाए। आप बताओ कि क्या मैं महाप्रचंड दुर्धर्ष प्रखस इस बनी पर अमर उजाला हूँ, जीवन के दुर्गम पथ पर स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। अजगौ रक्षा के लिए तुम्हें ओखली में सिर देना होगा, और मुझे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। मतलब दूसरे जन्म अगर ले ले तो मर दियो। ऐसा वो ना होए पाई। बिल्कुल। कैसे? चलिए प्रेमी भक्त जनों, ईमानदारी यही है कि जब पूरी कहानी कुछ कहने लगे उसके पहले दोनों हाथ उठाकर, तो उसमें हमारे साथ आपको भी कुछ काम कर रहे। राम जी आएंगे। वक्त ही नूर को बेनूर कर देता है, मामूली जख्म को भी नासूर कर देता है, वरना कौन चाहता है इस दुनिया को अलविदा कहना। ये वक्त है जो इंसान को मजबूर कर देता है। एक बार शिव प्रेमियों, प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की जय।